एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट हमने देख रखा है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। देखते हैं कि ये क्या होता है। ये जो है कैपिटल अकाउंट ये मेजर करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि अफेक्ट करती है कंट्री के फ्यूचर इनकम को, प्रोडक्शन को और सेविंग्स को भी कैसे अफेक्ट करती है। ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं बेसिकली वो एक बार देखो फिर चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एफडीआई हो गया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफईआर, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता दो एफडीआई का। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये कंट्री है और एक ये कंट्री है। मान लो दिस इज़ जर्मनी एंड दिस इज़ इंडिया, ओके। तो ये कंट्री है जो इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है। इसने मान लो शेयर रिलीज़ करें अपनी कंट्री में। कोई फॉर्म है इसकी और इसने अपनी शेयर्स रिलीज़ करें, तो इस कंट्री के फॉर्म किसी फॉर्म ने जाके यहाँ पे शेयर्स ले लिए। एक फॉर्म हो सकता है, दो फॉर्म हो सकते हैं, चार फॉर्म्स हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं। इन लोगों ने ये शेयर्स खरीद लिए। तो शेयर्स खरीद लिए तो हमारी कंट्री से पैसे तो गए हैं, हमारी कंट्री में क्या हुआ, डेफिसिट हुआ है। तो ये जो पैसे गए हैं और जो इसके बाद इंटरेस्ट इन्हें मिलेगा, तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में और यही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। यही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजेक्शन और ये सारी चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं इनकम को, प्रोडक्शन को और सेविंग्स को। अभी बताऊंगी कैसे। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कैपिटल अकाउंट के होल्ड करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि अभी मैंने ये कंट्रीज़ के एग्जांपल्स दिए। तो जो ये ये कंट्री है, इसने शेयर निकाले हैं और इन्होंने यहाँ इस शेयर को ख़रीदा है। तो इनके पास तो शेयर आ गया, पैसे हमारी कंट्री से गए हैं, इनके पास पैसे हैं हमारे। तो इस कंट्री के पास हमारी कंट्री की लायबिलिटी आ गई है अब। और इस कंट्री को एसेट मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इनको अभी इंटरेस्ट पे करना, इस बात की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। तो इस कंट्री को लायबिलिटी मिली है, उस कंट्री को एसेट्स मिलेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं। आई होप कि चीज़ें समझ में आई हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा एक दो बारी देखोगे तो। कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैपिटल दैट डायरेक्टली अफेक्ट द नेशंस फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। नेशन के फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो अफेक्ट करते हैं उनका पूरा फुल रिकॉर्ड रखता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बता दिया इसके कंपोनेंट्स हैं ये जो भी बताया मैंने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ये सारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सरप्लस क्या होता है और इसमें डेफिसिट क्या होता है। जो सरप्लस होता है कैपिटल अकाउंट में, इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ मनी इनटू कंट्री, सॉरी, कंट्री के अंदर मनी आ रहा है तो ये सरप्लस हो रहा है। किसी भी फॉर्म में आ रहा है, लायबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है, एसेट के फॉर्म में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, वो आ रहा है अगर कंट्री के अंदर, तो वो क्या है, सरप्लस हो रहा है। कैपिटल अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट है। तो इसमें पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आए और कैसे भी आए, तो वो क्या हो रहा है, वो सरप्लस हो रहा है कंट्री का, ठीक है। जो पैसे जा रहे होते हैं कैपिटल अकाउंट से, पैसे यहाँ पे कम हो रहे हैं, किसी और कंट्री के लिए जा रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं इसमें से, तो डेफिसिट होता है। सरप्लस जब होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब मान लो कि कैपिटल अकाउंट है और इसमें सरप्लस हो रहा है, तो ये फंड करते हैं जो करंट अकाउंट में डेफिसिट्स हुए रहते हैं ना, करंट अकाउंट में जो डेफिसिट्स हुए रहते हैं उसको फंड करते हैं। और भी बहुत सारे से काम आते हैं ये जो सरप्लस हुए रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे से स्टार्ट हो सकते हैं, ये पैसे आते हैं। तो किसी कंट्री ने मान लो किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करा तो इसमें पैसे आए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस फॉर्म मान लो गवर्नमेंट के पास आया तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगी तो लेबर्स को जॉब मिलेगी एंड ऑल। अगर किसी फर्म के पास पैसे आए हैं तो ये अपने अपने जो कंपनी है उसके अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी तो भी लेबर्स को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना। तो और करंट अकाउंट के डेफिसिट्स को तो फिलअप कर ही रहे हैं, फंड कर ही रहे हैं। इन्फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती हैं ये जॉब्स तो इंक्रीज़ करते हैं, जो ग्रोथ होता है उसको भी बूस्टअप करती हैं, ठीक है। ग्रोथ को भी बूस्टअप करती हैं जो लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि जब सरप्लस आया है हमारी कंट्री में, जैसे कि अभी मैंने बताया, मान लो इस कंट्री ने यहाँ पे हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें, किसी भी फॉर्म में कुछ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करा है या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अगर करा है, तो हमारी कंट्री में सरप्लस तो हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री के पास अब लायबिलिटी है कि हमें इस कंट्री को वापस करना है, इसका इंटरेस्ट जितना आया है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो हमारी कंट्री के पास एक लायबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये मतलब लॉस कह सकते हैं ये। करंट अकाउंट में सरप्लस मीन सरप्लस ही होता था, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी गेन करना हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट, जो करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है शो करता है मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स,
ठीक है, एसेट्स के फॉर्म में ही या तो हमें एसेट्स के फॉर्म में ही हम उसको लूज़ करते हैं, लेकिन करते हैं लूज़। ठीक है, जो कंट्री होती है इन्वेस्टमेंट्स करती है जब अनदर कंट्री में तो डेफिसिट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये इंश्योर रहता है कि इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसे आने ही आने हैं। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।